आज हमारे ट्रेडिंग चैलेंज का डेट और इस दिन हम देखेंगे कि मार्केट हमको किस तरीके के चैलेंज दे सकता है। लेकिन हमने जैसे कि देखे इस चैलेंज को कंटिन्यू रखा है, आपको भी काफ़ी मज़ा आ रहा होगा। इस वीडियो को बिल्कुल पूरा देखते रहिए क्योंकि हमारा एक रूल है, या तो हमारा एसएल हिट हो या हमारा स्टॉप लॉस हिट हो। लेकिन हम इस दिन एक ही ट्रेड करेंगे। अगर हमारा टारगेट हिट हो जाता है, अगर स्टॉप लॉस हिट होता है तो हम उस दिन 2 ट्रेड करेंगे। और साथ ही साथ में अगर हमारा स्टॉप लॉस या एसएल हिट हो जाते हैं तो हम उस दिन कोई भी ट्रेड नहीं करेंगे। देखिए, इसमें हम जो बात करने वाले वो पूरा लॉजिक के साथ, स्टॉप लॉस के साथ और टारगेट के साथ बात करेंगे। हम बिल्कुल मार्केट के देखिए कैंडल स्टिक पैटर्न को समझेंगे, चार्ट पैटर्न को समझेंगे और जो भी हम समझेंगे बिल्कुल लाइव समझेंगे। आपको काफ़ी मज़ा आ रहा होगा इस ट्रेडिंग जर्नी में। तो आप मुझे कमेंट के अंदर ज़रूर बताइए। अगर आप चैनल पर नए हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। ओके गाइस, तो देखिए अभी एक पोजीशन हमको दिखाई दे रही है, ठीक है। सेटअप बुलिश है, बाइंग करते हैं और इसका एसएल इतना रखेंगे, ठीक है। छोटा सा एक स्टॉप लॉस 1:2 का हमने इस जगह ट्रेड लिया है। लॉजिक सिंपल सा है। अगर हम यहाँ पे चार्ट को देखते हैं तो चार्ट देखिए साइडवेज था, साइडवेज होने के बाद देखिए बुलिश मार्केट, देखिए बुलिश सेटअप बना रहा था। यहाँ पे पहले एक हमको सेलिंग देखने को मिली, सेलिंग के बाद बाजार ने नीचे 106 के आसपास का लो मारा, सस्टेन किया और सस्टेन होने के बाद हमने ऑलमोस्ट इस जगह 126 के प्राइस के आसपास हमने बाइंग किया है। अगर हम इस जगह सेटअप को समझते हैं, एक अच्छी हमको कैंडल देखने को मिली, कुछ मार्केट ने रीटेस्ट किया, रीटेस्ट के बाद फिर से एक पुल बैक दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो एक छोटा सा स्टॉप लॉस के साथ हमने यहाँ पे पोजीशन बनाई है। अब चलिए वेट एंड वॉच करते हैं कि मार्केट हमारा एसएल लेता है या टारगेट लेता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो आप वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। के सारे कमेंट पढ़ता हूँ और कोशिश करता हूँ रिप्लाई दूँ। अब देखिए यहाँ पे सेटअप क्या है, थोड़ा मैं आपको समझा देता हूँ। अगर आप ध्यान से देखोगे तो कुछ समय में देखिए मार्केट ने इस जगह हमको एक ओपनिंग देखने को मिली। ओपनिंग ऑलमोस्ट देखिए फ्लैट थी, फिर बाजार ने देखिए एक पुल बैक दिया। पुल बैक देने के बाद जे वाला जो जोन था इसका ब्रेकआउट किया, ठीक है। ब्रेकआउट होने के बाद एक बाजार ने रीटेस्ट किया और यहाँ से देखिए फिर से एक मूवमेंट हमको यहाँ पे देखने को मिल सकता है। अब यहाँ पे अगर आप चीज़ों को ध्यान में दोगे तो आपको समझ में आएगा कि इसके पहले अगर मैं देखिए 1 डे का चार्ट मैं आपको लगाता हूँ। यहाँ पे 1 डे का हम चार्ट ले लेते हैं। 1 डे के चार्ट पे देखिए आपको जो लेवल दिखाई देंगे, उन लेवल को देखिए आपको ध्यान से समझना है। बाजार ने देखिए किया क्या है यहाँ पे। अगर मैं यहाँ पे लेवल आपको दिखाना चाहूँ, देखिए अगर आप देखोगे तो देखिए एक हमको सेलिंग देखने को मिली थी और सेलिंग के बाद बाजार ने एक पुल बैक दिया था, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे अगर आप देखोगे तो एक ब्रेकआउट हमको दिखाई दे रहा है, जिस ब्रेकआउट में अभी की जो कैंडल हमको दिखाई दे रही है वो ऑलमोस्ट एक डोजी कैंडल दिखाई दे रही है। अगर ये फुल बॉडी कैंडल बनती है तो इसका जो प्राइस ऑलमोस्ट दिखाई देगा वो हमको देखने को मिलेगा 24,350 के समथिंग। और उस कंडीशन में हमारा टारगेट हिट हो सकता है। क्योंकि अगर आप अभी देखोगे तो यहाँ पे हो क्या रहा था, पहले मार्केट ने इस वाले जोन का देखिए ब्रेकआउट किया था, ठीक है। फिर इसका ब्रेकआउट करने के बाद 2 दिन देखिए यहाँ पे रीटेस्ट करता है मार्केट, और रीटेस्ट करने के बाद आज इसने टेस्ट भी किया नीचे की साइड। टेस्ट करने के बाद देखिए फिर से आपको एक तेज़ी दिखाने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। उसी कंडीशन में हमने यहाँ पे एक बुलिश ट्रेड लिया है। तो चलिए देखते हैं, इस चार्ट को भी हम 1 मिनट के चार्ट पे लगा लेते हैं। थोड़ा रीटेस्ट तो आ रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है कि प्रीमियम मार्केट के जो चार्ट पे हमको एक रीटेस्ट दिखाई दे रहा है तो वो रीटेस्ट देखिए हमको प्रीमियम में ज़्यादा नहीं दिखाई दे रहा है। तो ठीक है, प्रीमियम तो ठीक है हमारे हिसाब से। यहाँ पे बड़ा कैंडल बना है, लेकिन यहाँ पे इतना बड़ा कैंडल नहीं बना है।
चलिए वेट एंड वॉच करते हैं कि मार्केट अब हमारा यहाँ पे एसएल लेगा या टारगेट लेगा। पे एसएल हिट हो चुका है, जो एक यहाँ से पुल बैक जो हमको देखने को मिला था, इसको रीटेस्ट किया मार्केट ने और हमारा एसएल यहाँ पे जा चुका है। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, पहला हमारा एसएल गया है। अगर अब कोई सेटअप मिलता है तो यहाँ पे मैं आपको फिर से बताने की कोशिश करूँगा। देखिए मार्केट में एसएल होना बहुत ज़रूरी है बॉस। और लोग बात करते हैं कि सर आपका एसएल चला जाता है, ठीक है। अगर एसएल नहीं जाएगा तो हम यहाँ पे सरवाइव नहीं कर पाएंगे। ठीक है, मार्केट में सरवाइव नहीं कर पाएंगे अगर एसएल नहीं जाएगा। एसएल जाता है अच्छी बात है, आपका कैपिटल बच जाता है। ठीक है, एक पुल बैक तो दिखाई दे रहा है, लेकिन प्रॉपर यहाँ पे अब रीटेस्ट होना चाहिए। अगर रीटेस्ट होगा ना प्रॉपर, जब भी हमको एक एंट्री देखने को मिलेगी। या तो इसका ब्रेकआउट हो जाए इस वाले जोन का, तो हमको एंट्री अच्छी मिलेगी। या फिर ये अपने लोअर पॉइंट के आसपास मिलता है तो हमको एंट्री एक वहाँ पे अच्छी मिल सकती है रिस्क एंड रिवॉर्ड के हिसाब से। क्योंकि अगर यहाँ पे ही हम एंट्री ले लेंगे तो ये ना तो देखिए अपने लोअर पॉइंट के आसपास है ना हायर पॉइंट के। तो बस इतना सा ये पहले हमने यहाँ पे पोजीशन इसलिए बनाया था कि एक ब्रेकआउट हो रहा था, ब्रेकआउट सस्टेन करता तो हमारा आराम से टारगेट आ जाता। लेकिन 50% पे हमने ऐसा रखा था जो एसएल खा चुका है मार्केट। तो बस अब हम वेट करेंगे कि अब ये नीचे की साइड कहीं पे मिलता है, और यहाँ से अगर मिलता है और इतना भी अगर हम टारगेट रखते हैं तो जितना हमारा एसएल गया है वो एसएल भी रिकवर हो जाएगा और एक अच्छा प्रॉफिट भी मिलेगा हमको। बस इतना सा ही है। तो चलिए वेट एंड वॉच करते हैं, देखते हैं कि हमारा प्राइस आता है कि नहीं आता है। कहते हैं प्रॉपर एक रीटेस्ट किया है मार्केट ने। ठीक है, ये हमारा टारगेट है और फिर से छोटा सा ही हम एसएल लेते हैं। अब देखिए यहाँ पर ट्रेड बनाने का लॉजिक एक ही था। जैसे कि मैंने आपको बोला था, या तो ये ब्रेकआउट करे तो हम ट्रेड लेने की कोशिश करेंगे, या फिर मार्केट नीचे के पॉइंट पे मिले कहीं पे। ठीक है, अब बाजार ने क्या किया, एक सेलिंग दी, सेलिंग देने के बाद एक मूवमेंट किया, फिर हमारा एसएल खाया, प्रॉपर यहाँ पे रीटेस्ट किया है मार्केट ने। रीटेस्ट करने के बाद यहाँ पे एक ब्रेकआउट बन सकता है इसका, और ब्रेकआउट अगर बनता है तो ये इस प्राइस के आसपास आ सकता है 24,300, और जिसमें हमारा टारगेट आराम से आ जाएगा इसके अंदर। तो चलिए वेट एंड वॉच करते हैं और देखते हैं मार्केट को। अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कीजिए। देखिए मैं यहाँ पे लाइव करके आपको बता रहा हूँ, चीज़ें समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। और अगर आपको सही में डीमैट अकाउंट ओपन करना है तो उसके लिंक मैंने आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देके रखे हैं। पहले मंथ आपको देखिए बिल्कुल फ्री ब्रोकेज लगेगा, कोई भी ब्रोकेज नहीं लगेगा। और साथ ही साथ में बेस्ट डीमैट अकाउंट के लिंक मैंने आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देके रखे हैं। साथ ही साथ में आप अगर हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया तो उसको भी ज्वाइन कर लीजिए। चलिए मूवमेंट तो काफ़ी अच्छा आ रहा है, जैसे हमने बात की थी कि एक प्राइस आना चाहिए। बहुत अच्छे, बहुत ही बढ़िया, बहुत ज़बरदस्त।
लगता है कि आराम से हमारा जो टारगेट है वो हिट होना चाहिए बहुत ही अच्छे तरीके से। अगर ये टारगेट के पास जाता है तो हम इसका अपना टारगेट बड़ा भी करने की कोशिश करेंगे इस जगह। एक ही चीज़ मुझे बहुत अच्छी दिखाई दे रही है अभी कि स्पॉट प्राइस अगर आप देखोगे तो रीटेस्ट ज़्यादा कर रहा है, लेकिन प्रीमियम में वो सेलिंग नहीं दिखाई दे रही। प्रीमियम यहाँ पे सस्टेन करता हुआ दिखाई दे रहा है। ये चीज़ मुझे अच्छी दिखाई दे रही है। जब प्रीमियम सस्टेन नहीं करेगा वो फिर यहाँ पे दिक्कत दे सकता है। लेकिन अगर आपको समझना है कि मार्केट में जो प्रीमियम है वो किस दिशा में मार्केट काम कर रहा है, तो उसके स्पॉट प्राइस को देखिए और उसके प्रीमियम को देखिए। अगर स्पॉट प्राइस में हमको सेलिंग आ रही है और प्रीमियम में इतनी सेलिंग नहीं आ रही है तो आप समझ जाइए वहाँ पे बायर बैठे हुए हैं मार्केट के अंदर। लेकिन अगर यहाँ पे देखिए इसका उल्टा होता है कि स्पॉट प्राइस मूव कर रहा है और प्रीमियम मूव नहीं कर रहा है, तो आप समझ लीजिए कि वहाँ पे उस डायरेक्शन में मार्केट जाने की कोशिश नहीं कर रहा है। चलिए ये ठीक है हमारे लिए। है कि टारगेट बड़ा करना चाहिए तो मैं टारगेट इसको बड़ा कर देता हूँ और साथ ही साथ में एसएल को भी ट्रेल कर देते हैं, क्योंकि जब हमने टारगेट बड़ा किया तो हमने एसएल को भी ट्रेल कर दिया इस जगह। इससे होगा क्या कि आपका देखिए लॉस होने से आप बच जाओगे। ठीक है, इसके कैंडल के लो तक होना चाहिए। ठीक है, टारगेट हमने बड़ा किया। वैसे हमारा इतना ही टारगेट था। ये वाला जो प्राइस का हाई लगाया है 140 का हमारा टारगेट था। अगर हम यहाँ पे होते तो हमारा टारगेट हिट हो जाता, लेकिन हमने टारगेट को बड़ा किया है। अब इस कंडीशन में देखिए हमारे साथ क्या हो रहा है। अगर ये नीचे आता भी है तो हम कोई लॉस लेके जाने नहीं वाले। ठीक है, क्योंकि हमने अपने एसएल को ट्रेल किया है। और अगर मार्केट कंटिन्यू इसी तरीके से बढ़ता जाता है, मूव आता ही रह जाता है, तो हमारा टारगेट भी बड़ा मिलेगा। टेंशन लेके काम मत कीजिए, आराम से काम कीजिए। ठीक है, अगर आपने स्टॉप लॉस लगाया तो आपको टेंशन नहीं होगा। स्टॉप लॉस नहीं लगाया, रैंडम आप काम कर रहे हो तो लॉस होगा। मैं डेली वीडियो डाल रहा हूँ। क्यों डाल पा रहा हूँ डेली वीडियो? क्योंकि मुझे टेंशन नहीं है। मार्केट मेरे हिसाब से ही लॉस ले जाता है, ऐसे नहीं कि कितना भी लॉस ले जाए। मार्केट आपके हिसाब से नहीं चलता, मार्केट अपने ही हिसाब से चलता है। लेकिन हम अपने हिसाब से क्या रख सकते हैं? स्टॉप लॉस। हम अपने हिसाब से स्टॉप लॉस रख सकते हैं। अगर मेरे 2 बार स्टॉप लॉस भी हिट होते हैं और एक बार अगर टारगेट मार्केट दे जाता है तो वो पूरा मैं रिकवर करने की दम रखता हूँ, क्योंकि मेरे टारगेट बड़े होते हैं और स्टॉप लॉस छोटे होते हैं। हमारा सेकंड भी स्टॉप लॉस गया है, लेकिन ये स्टॉप लॉस ट्रेलिंग स्टॉप लॉस था, जिसमें हमारे टारगेट तक भी मार्केट गया था। हमने टारगेट को बड़ा किया था। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कल। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मैं ऐसे ही वीडियो डालते रहूँगा आपके लिए।